नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM का बॉलीवुड अपडेट। जी हाँ, टीवी के सिमर के नाम से घर घर में पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ पिछले 6 महीनों से लीवर कैंसर से जंग लड़ने की वजह से परेशान चल रही है। जी हाँ, आखिर 39 साल की उम्र में ही उन्हें स्टेज 2 के लीवर कैंसर ने अपना शिकार बना लिया है। कुछ समय पहले ही कैंसर के इलाज में उनकी एक 14 घंटे की सर्जरी भी की गई थी, जिससे वो फिलहाल रिकवरी मोड पर थी। इसकी अपडेट वो लगातार अपने यूट्यूब ब्लॉग्स में शेयर कर रही थी। तो अब कैंसर ने उन्हें एक बार फिर परेशान कर दिया है। आखिर इस जानलेवा बीमारी की वजह से उनका 22% लीवर का हिस्सा काट दिया गया है और इस बात का खुलासा भी खुद दीपिका ने किया है। अपनी हेल्थ पर अपडेट देते हुए दीपिका कक्कड़ ने बताया है कि वो एक और बार FAPI स्कैन के लिए तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस महीने मैं फिर से अपना FAPI स्कैन करवाऊंगी। FAPI स्कैन CT स्कैन के जैसा ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल खास तौर से शरीर में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये डॉक्टरों को ये समझाने में मदद करता है कि सर्जरी या ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कैंसर आखिर कितनी दूर तक फैल सकता है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि मेरे मामले में कैंसर ट्यूमर तक ही सीमित था, ऐसा दीपिका का कहना है। वो कहती है कि मेरे पिछले FAPI स्कैन के दौरान शरीर में कहीं और कैंसर कोशिकाएं नहीं पाई गई। मेरे लीवर का 22% हिस्सा, जिसमें 11 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, सर्जरी करके निकाल दिया गया। वहीं दीपिका ने यह भी खुलासा किया है कि जांच के बाद डॉक्टर्स ये देखकर हैरान हो गए कि 9 सेंटीमीटर के ट्यूमर के साथ साथ गॉल ब्लैडर में पथरी भी थी। दीपिका के इस खुलासे के बाद फैंस उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। वही आपको बता दें कि कैंसर की वजह से दीपिका का हाल इतना बुरा हो गया है कि उनके बाल पूरी तरीके से झड़ गए। जी हाँ, कैंसर के आफ्टर इफेक्ट्स दीपिका के शरीर पर बेहद भारी पड़ गए। दरअसल दीपिका अपने कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कई मुश्किलों से गुजर रही है, जिसका जिक्र खुद उन्होंने अपने एक यूट्यूब ब्लॉग में किया है। उन्होंने अपनी हेल्थ अपडेट के बारे में बताया है कि कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट का असर उनकी डेली लाइफ पर कैसे पड़ रहा है। इसके साथ ही दीपिका ने खुलासा किया है कि कैंसर के इलाज की थेरेपी के साइड इफेक्ट के कारण उनका थायराइड लेवल बढ़ चुका है। इसके अलावा उन्होंने हेयर फॉल और छालों की भी जानकारी दी है। वहीं दीपिका कक्कड़ ने ब्लॉग में कहा था कि मेरी ब्लड रिपोर्ट आई है, मुझे पहले हाइपोथायराइडिज्म था और जब मेरी टारगेट थेरेपी शुरू हुई तो मेरे डॉक्टर ने मुझे थायराइड के लेवल पर कड़ी नजर रखने को कहा, क्योंकि वो गड़बड़ा जाते हैं। कुछ दिनों में मेरा पेट फूला हुआ, मूड स्विंग और थकान महसूस हो रही थी। मुझे अल्सर यानी छाले हैं जो पिछले दिनों से बढ़ गए हैं। इसके अलावा दीपिका कक्कड़ को हेयर फॉल भी हो रहा है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि टारगेट थेरेपी के दौरान लोगों के बाल झड़ना दुर्लभ है, लेकिन मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे। मेरे बाल कभी पतले नहीं थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इतने पतले हैं कि उनमें गैप दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं हेयर पैच लगाऊंगी। मेरी टारगेट थेरेपी की गोली अगले 1.5 साल तक चलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये अपना काम बखूबी करेंगी। बाकी सभी चीजों जैसे थकान महसूस होना, नींद ना आना और स्तरों में उतार चढ़ाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है समय पर जांच करवाना। सौभाग्य से सब कुछ ठीक हो सकता है। हेल्थ बहुत जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि इससे तो साफ जाहिर है कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। सबसे ज्यादा असर उनके बालों पर पड़ा है। तो आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस साल मई में उन्हें कैंसर के बारे में पता चला था। इसको लेकर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने स्टेज 2 मैलिग्नेंट कैंसर से पीड़ित होने की खबर अपने फैंस को दी थी। वहीं दीपिका कक्कड़ की बात करें तो एक्ट्रेस काफी समय से टीवी स्क्रीन से दूर है। फिलहाल वो सिर्फ यूट्यूब ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पर ही नजर आती है। गौरतलब है कि दीपिका कक्कड़ का जन्म 6 अगस्त 1986 को पुणे में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने एयर होस्टेस के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लगभग 3 साल तक एयर होस्टेस के रूप में काम किया है। इसके बाद उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई और उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, जिसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने एक्टिंग का रास्ता अपने लिए चुना। जिसके बाद टीवी की दुनिया में दीपिका ने कदम रखा। छोटे पर्दे की दुनिया में उनका डेब्यू साल 2010 में हुआ था, जब उन्होंने शो नीर भरे तेरे नैना देवी में काम किया। इस शो से उन्होंने डेब्यू किया था। वही आपको बता दें, असली पहचान उन्हें कलर्स टीवी के सीरियल ससुराल सिमर का से मिली थी। इस शो में उन्होंने सिमर का किरदार निभाया था। अपने किरदार की वजह से उन्होंने टीवी दर्शकों के बीच अपनी एक खास जगह बना ली थी। उसके बाद साल 2018 में उन्होंने रियलिटी शो
बिग बॉस 12 में भाग लिया और इसकी विनर भी बनी। इस शो से उनके करियर को नया मोड़ मिला और उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हुआ। वहीं आपको बता दें कि निजी जिंदगी की बात करें तो दीपिका ने अपने को एक्टर शोएब इब्राहिम, जिनसे उनकी मुलाकात सीरियल ससुराल सिमर का के सेट पर हुई थी, उनसे शादी की है। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर उनकी नजदीकियां बढ़ गई। गौर करने वाली बात यह है कि उसी दौरान दीपिका का अपने पहले पति रौनक से तलाक हुआ था। आपको बता दें कि उनकी शादी साल 2013 में रौनक सैमसन से हुई थी, जो पेशे से एक पायलट थे। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा समय नहीं टिकी और सन 2015 में दोनों का तलाक हो गया। एक और जहां ये कहा जाता है कि दीपिका और शोएब के बीच ससुराल सिमर का के सेट पर बढ़ी नजदीकियों ने उनकी शादी तोड़ी, तो वहीं दीपिका ने खुद इस बात पर रिएक्शन देते हुए बताया था कि पहली शादी में वो बेहद परेशान थी। उनके मुताबिक उन्होंने बेहद मेंटल टॉर्चर झेला था। वहीं दीपिका की पहली शादी को लेकर यह भी बताया गया था कि उनकी शादी से उनकी एक बेटी थी, लेकिन वो विकलांग थी। ऐसे में दीपिका ने उन्हें पहले पति के पास छोड़ दिया था। हालांकि दीपिका कई बार ये कह चुकी हैं कि वो सब सिर्फ उनके खिलाफ बनाई जा रही अफवाहें हैं। अपनी पहली शादी में तमाम दुख और दर्द झेलने के बाद दीपिका को फिर से प्यार मिला, तब उन्होंने खुद को दूसरा मौका दिया और वो शोएब के लिए प्यार महसूस करने लगी। वहीं कुछ सालों की डेटिंग के बाद 22 फरवरी 2018 को उन्होंने भोपाल में एक पारंपरिक मुस्लिम समारोह में निकाह कर लिया। वहीं आपको बता दें कि दोनों शादी के पूरे 5 साल बाद माता पिता बने हैं। ये जर्नी भी दीपिका के लिए आसान नहीं रही, क्योंकि मां बनने से पहले उन्होंने अपने एक बच्चे को खो दिया था, जिसके बाद साल 2023 में उनके घर बच्चे के कदम पड़े थे। उनके बेटे का जन्म 21 जून 2023 को हुआ, जिसका नाम उन्होंने रूहान इब्राहिम रखा है। जन्म के समय दीपिका के बेटे रूहान के प्री मैच्योर होने की वजह से उन्हें 19 दिनों तक NICU में रखा गया था। वहीं जब दीपिका ने बेटे का चेहरा दुनिया के सामने रिवील किया था, तो उनके बेटे के रंग रूप का कुछ इंटरनेट यूजर्स ने बेहद मजाक उड़ाया था। लोग छोटे से बच्चे को ट्रोल करने से भी बाज नहीं आ रहे थे। मां बनने के बाद दीपिका ने टीवी पर फिर से वापसी की थी। उन्होंने स्टार प्लस के शो कहां हम कहां तुम में काम किया था। वही शो में उनके साथ एक्टर करण ग्रोवर नजर आए थे। यह सीरियल 2019 में आया था और 2020 में कोरोना वायरस आने के समय से ऑफ एयर हो गया था। दीपिका इस शो के बाद फिर से स्क्रीन से दूर हो गई थी, जिसके बाद वो कुछ समय पहले रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया का हिस्सा बनी। वहीं आपको बता दें कि इस शो में वापसी उन्होंने 4 साल के ब्रेक के बाद की है। वहीं एक्टिंग, ब्लॉगिंग के अलावा दीपिका अपने नाम से फैशन ब्रांड लेबल DKI भी चलाती हैं। उन्होंने अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था। उनका ब्रांड ऑनलाइन एथनिक कपड़े बेचता है। हालांकि उनका ये ब्रांड विवादों में भी आ चुका है। वहीं लॉन्च के बाद ब्रांड को सोशल मीडिया पर कपड़ों की क्वालिटी और कीमत को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। वहीं एक फैशन डिजाइनर ने यह भी आरोप लगाए थे कि दीपिका ने इन्हें नौकरी पर रखा, लेकिन सैलरी नहीं दी। साथ ही इसके बंद होने की अफवाहें भी फैलने लगी। हालांकि दीपिका के पति शोएब इब्राहिम ने इन अफवाहों को खारिज किया है और जानकारी दी है कि ब्रांड बंद नहीं हुआ है। अब उनके ब्रांड ने ज्वेलरी बेचना शुरू कर दिया। तो आज की बॉलीवुड अपडेट्स में इतना ही। ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट्स पाने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM बॉलीवुड के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।